Hello everybody, this is me Altamas Mansoori and you are watching Educator Altamas 2.0। दोस्तों, आपको जिस चीज़ का बहुत वेट था अभी तक की, तो ये अनुमानित बताया जा रहा था, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, ठीक है, कि आपका एग्ज़ाम कब होना है। तो जैसे कि दोस्तों नई डेट आई हुई है, तो आपका यूपी पीसीएस का जो प्री का एग्ज़ाम है वो दोस्तों आपका 27 अक्टूबर को होना है, और आरओ यारो का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो 27 दिसंबर को होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपके पास जो टाइम है वो बहुत पर्याप्त है। इवन जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, इसमें तो इतने लाख फॉर्म भर गए थे ना कि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बस फॉर्म आया है सुन करके डाल दिया था। अगर वो लोग भी एक्साइटेड हैं, अगर देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम को दे सकते हैं और जीरो से तैयार करके आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बिगिनर्स हैं, ठीक है, आपको कुछ अभी पता नहीं है, आप एकदम नई तैयारी में उतरे हुए हैं, वो लोग भी एग्ज़ाम अच्छे से कवर कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि आज से और अभी से, ठीक है, गांठ बांध लीजिए एकदम और तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों एक बात मैं आपको बहुत ही दिल से बोलना चाहता हूँ। दोस्तों आजकल अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो गया है, ठीक है, लोगों के पास जॉब नहीं है और लोग बहुत फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। बहुत सारे लोग धीरे धीरे एज क्रैश कर जा रहे हैं, ठीक है, उनकी एज नहीं बची हुई तैयारी करने की और उनको जिम्मेदारियों के नीचे दबना पड़ रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग को अपनी लाइफ से सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो दोस्तों आप सभी लोग ऐसे ही हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेटस उसका, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है वो मिडिल क्लास फैमिली से है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, बीपीएल फैमिली से है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के लोग हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप गरीब हो, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप फाइनेंशियली कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों जब आप एक बार जॉब पा जाते हैं, ठीक है, आपके पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी 5 साल 10 साल एक्सटेंड हो जाती है, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है, ठीक है। इवन आपसे ज़्यादा आपकी फैमिली बहुत ही खुश हो जाती है। जो बैरियर था, जो चीज़ें थी, जो डिस्टर्ब था, ठीक है, वो सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपके लाइफ से दूर हो जाती हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा कि ऑब्वियस सी बात है, जिसके भी घर में कलेश होता है, जिसके भी घर में लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है। आपने दोस्तों देखा है कि अमूमन घरों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों सब जाकर के ये चीज़ें पैसे से ही जुड़ी होती हैं। जिस घर में पैसा होता है तो दोस्तों क्या होता है, सब लोग खुश रहते हैं, सब लोग बिजी होते हैं। थोड़ा माहौल पैनिक हो गया तो थोड़ा घूमने चले गए, ठीक है। यहाँ अगर घूमने जाना है आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि घूम लूँ या इस महीने का खर्चा चला लूँ, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, आप प्लीज़ उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। तो आप एक बार अच्छे से, ईमानदारी से, शिद्दत से अपना सब कुछ 100% लगा दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए और सिलेक्शन अपना ले लीजिए, ठीक है। बहुत बड़ा हर्डल नहीं है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत मिल जाती है और लाइफ एकदम से ही बदल जाती है, ठीक है। तो सभी लोग हैं, सफ़र कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं सबकी ज़िंदगी में, ठीक है, सब लोग बड़े हो गए अपनी लाइफ में, है ना, जिम्मेदारियाँ आ गई, सारी चीज़ें हैं। तो आप प्लीज़ आप उन जिम्मेदारियों को समझिए और थोड़ा सा सीरियस हो जाइए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और ईमानदारी से खुद के दिल पर हाथ रख करके देखिएगा क्या तुमने सही से तैयारी की है। अगर तैयारी सही से है तुम्हारी तो देखिए फिर चूक कहाँ से हो रही है, ठीक है, चीज़ें डिस्टर्ब कहाँ से हो रही हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ ये भी जानने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात दोस्तों आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो गलती आप एग्ज़ाम हॉल में करेंगे, ठीक है, जो गलती आप एग्ज़ाम हॉल में करेंगे, तो दोस्तों आप मॉक टेस्ट दे लीजिए, ठीक है। अपनी स्थिति का पता लगा लीजिए कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों जो गलतियाँ आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में करेंगे जाके, वो जाकर के आप यहीं पे सॉल्व कर लीजिए, समझ रहे ना बात को, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाइए। जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी की थी सो बेटर है, अब वो प्रैक्टिस सेट करें, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, पूर्वावलोकन सारा लगा डालें। लेकिन जिन्होंने अभी भी कुछ नहीं किया और एकदम बिगिनर्स हैं, ठीक है, अभी भी वो चाहते हैं कि अपना सिलेक्शन इंश्योर करें, ठीक है, वो अपनी तैयारी को एकदम जीरो से स्टार्ट करें, ठीक। जीरो से स्टार्ट करने का मतलब क्या है, एकदम अच्छे से सब चीज़ें पढ़िए, बहुत बेसिक से पढ़िए। एग्जाम में आप देखेंगे बहुत ऊंची चीज़ें नहीं पूछी जाती, बहुत बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं और लोगों को स्टैंडर्ड तो पढ़ लेते हैं, बेसिक नहीं पता होता है ना। तो आप वो चीज़ें करने की कोशिश कीजिए।